नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद एजुकेटर में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बात करने वाले हम राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में लगातार प्रत्येक जिले के लिए जो आंगनवाड़ी की भर्तियां हैं वो और जो राशन डीलर की जो आपकी भर्तियां होती है ना, वो आपकी जारी की जा रही है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जिला फलोदी की जो आंगनवाड़ी की भर्तियां है उसके बारे में। इस वैकेंसी की सबसे खास बात ये रहती है कि ये महिलाओं के लिए बेस्ट जॉब मानी जाती है। गांव में रहकर महिलाएं अपनी एक सरकारी जॉब प्राप्त कर सकती है, जो आपके बिना परीक्षा के सीधी भर्ती रहती है। ना ही इसमें कोई परीक्षा होती है, ना ही आपका इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी इसमें नहीं होता आपका। ठीक है, बाकी इसकी जो योग्यता रहती है वो आपकी 12वीं पास रहने वाली है, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म भरने की वो आपके 18 दिसंबर 2025 रहने वाली है। ठीक है, बाकी आगे इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी से संबंधित A to Z जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, कहाँ पर इसका फॉर्म मिलेगा, इसका वेतन यानी इसकी सैलरी क्या रहती है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन से गांव के लिए रहने वाली है और किस किस वार्ड के लिए रहने वाली है। ग्रामीण क्षेत्र में ये ग्राम पंचायत वाइज जाती है, और आपकी जो शहरी क्षेत्र होती है उसमें ये वैकेंसी आपकी वार्ड वाइज आती है। ठीक है, इसकी एज लिमिट वगैरह सारी जानकारी आगे इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, और एक तरीका बताऊंगा जिससे आपके इसमें सिलेक्शन के चांस भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा 100% जो रियल और जो रेयर वैकेंसियाँ होती है ना, यानी कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनमें वैकेंसियाँ आती है और आपको पता भी नहीं चलता है, ऐसे विभागों की वैकेंसियों की जानकारी भी सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल पर दी जाती है। ठीक है, वो वैकेंसी चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, या किसी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा आपकी कोई भी नई वैकेंसियां जारी की जा रही हो, ठीक है, सबके बारे में आपको अपडेट दी जाती है। ओके, और साथ में वीडियो लाइक कर देना, और अपने सभी साथियों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, जो भी फलोदी जिले से बिलोंग करते हैं उनके साथ में, ताकि उनकी माता बहनें भी इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको मैं इसके नोटिफिकेशन पे लेकर चलता हूँ, उससे आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है वो ओपन कर लिया है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा राजस्थान सरकार कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग फलोदी। ठीक है, फलोदी जिले के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपकी जो पोस्ट रहने वाली है ना, वो तो इसमें रहने वाली है कि जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों और वार्डों में पूर्व में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, यानी आपकी इसमें जो पोस्ट रहने वाली है ना, वो आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका की पोस्ट इसमें रहने वाली है। ठीक है, जो परियोजना कार्यालय मतलब होता है आपकी तहसील। ठीक है, इसमें तहसील दे रखी है आपकी फलोदी, लोहावट, देचू, बापिणी, गंठियाली और बाप। ठीक है, इन सभी परियोजना कार्यालय की आपकी वैकेंसी रहने वाली। इसमें आपको परियोजना कार्यालय की ईमेल आईडी दे रखी है, इसमें आपको पद का नाम दे रखा है। ठीक है, कि किस पद के लिए किस गांव में और किस वार्ड में वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, ये आपको सबको देख लेना है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अन्य जो क्वालिफिकेशन वगैरह रहने वाली उनके बारे में। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में महिला का जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है वह क्रमशः उस राजस्व ग्राम या वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। ठीक है, यानी आप जिस भी ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हो आप केवल उसी ग्राम पंचायत में ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे समझने के लिए बता दूं आपको, जैसे जो खारिया कान सिंह है ना, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो चिमाड़ा में अप्लाई नहीं कर सकती है। ठीक है, वो खारिया कान सिंह की महिलाएं खारिया कान सिंह में अप्लाई कर सकती है, और चिमाड़ा की महिलाएं चिमाड़ा में ही अप्लाई कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। और वार्ड का मतलब समझ लो कि जैसे मान लो वार्ड नंबर 10 की कोई महिला है ना, वो वार्ड नंबर 11 से अप्लाई नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानदेय कार्मिकों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के न्यूनतम जो आपकी योग्यता रहने वाली है वो आपकी 12वीं उत्तीर्ण रहने वाली है, जो आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है। बाकी आप इसमें विवाहित और अविवाहित महिला दोनों ही आवेदन कर सकती है, लेकिन यदि आपका विवाह हो जाता है, किसी कारणवश आप वहाँ की स्थानीय निवासी नहीं रहती हो, तो आपको इस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है, आगे आपको इस पद पर नहीं रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि मानदेय कार्मिकों के पदों हेतु जो निर्धारित जो आयु सीमा है ना, वो आपकी विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी आपको जिस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ ना, उस दिन से आपकी आयु है ना 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। बाकी जो अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और जो विशेष योग्यजन जो महिला हैं उनके लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रहनी होती है। ठीक है,
और आपका जो आवेदन फॉर्म है ना वो आपको बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय जो इसकी वेबसाइट दे रखी है www. ये दे रखी है ना, इससे आप प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मेरा सजेशन ये रहता है कि आप इसका जो फॉर्म है ना वो आपको इसके परियोजना अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर लेना, ठीक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र 2 प्रतियों से संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्ति सह दिनांक 18/12/2025 को सायं 5 बजे तक ही जमा करा सकते हैं। इस लाइन में आपको 2-3 मेन पॉइंट दे रखा है, उनको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले समझो आप 2 प्रतियां, यानी आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी साथ में लेकर जानी है, ठीक है। और व्यक्ति से का मतलब है कि आपको स्वयं को जाना है, यानी जो भी फॉर्म फिल कर रहा है ना उसको स्वयं को वहाँ जाना होगा फॉर्म भरने के लिए। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि आपको वहाँ पर एक रसीद दी जाती है फॉर्म जमा करने के बाद में। वो रसीद आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रसीद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर काम आती है, जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 18 दिसंबर 2025 आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको मेन जो पॉइंट थे वो बता दिए। अब बात कर लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, कि इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको ये जो नोटिफिकेशन है ना वो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, ओके। जिसमें आपको केवल ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसमें जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ओके, क्योंकि वो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आपको इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स की जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी और जानकारी दे दूं कि इसमें एक अन्य शर्त रहती है कि जिसमें आपके घर में शौचालय होना चाहिए और आप उस शौचालय का नियमित उपयोग करते हो। उसका घोषणा पत्र भी आपको इसके फॉर्म में मिल जाएगा, उसको भी आपको भरना होगा, ठीक है। और जो महिलाएं जो तलाकशुदा और जो परित्यक्ता महिलाएं हैं और जिनका डिवोर्स हो चुका है वो महिलाएं हैं ना, वो अपने मायके और ससुराल दोनों में ही स्थानीय निवासी मानी जाती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। वो भी कहीं से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने मायके या पीयर से, जो भी विधवा और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं वो, ठीक है। लेकिन उनको अपने पति का, जो विधवा महिला है उसको तो अपने पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा, और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको अपने जो न्यायालय की जो डिक्री दी जाती है तलाक की, वो आपको उसके फोटोकॉपी लगानी होगी, ठीक है। लेकिन आपने पुनर्विवाह नहीं किया हो, ये भी इसमें ध्यान रखना है आपको, ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई करोगे, ओके। अब बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन पत्र के साथ में आपको अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक तालिका का प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग के, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। वो तरीका इसमें ये रहता है कि आपके पास में जो भी अधिकतम क्वालिफिकेशन है, एमएससी कर रखी है, आप कोई भी आपने डिग्री प्राप्त कर रखी है, कोई भी डिप्लोमा कर रखा है, वो सभी आपको उन सब की आपको फोटोकॉपी इसमें अटैच करनी होगी, ठीक है। साथ में आपको सेकेंडरी की अंक तालिका का प्रमाण पत्र, यानी 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी होगी। 12वीं की तो आपको लगानी है, ओके। 12वीं के साथ में आपको 10वीं की लगानी होगी। और यदि आपने बीएड, एनटीटी, डीपीएससी, बीएसटीसी, डीएलएड, डिप्लोमा कर रखा है तो आपको वो भी लगा देना है, यदि लागू हो तो। यदि आपके पास में है तो लगा देना है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। जिन जिन के कोष्टक में आपको ये दे रखा है कि यदि लागू हो तो वो अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास में है तो ही लगाना है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। और जिसके सामने ये नहीं लिखा हुआ है वो आपको लगाना अनिवार्य है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मतदाता का पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास का प्रमाण पत्र तो आपको लगाना है सबको, ठीक है। जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र यदि आपको चाहिए तो आप लगा सकते हो। इनका जो बेनिफिट है ना वो आपको चाहिए तो आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालन गृह कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, सातिनी के रूप में 1 वर्ष का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो वो भी आपको लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एएनएम, जीएनएम, आयुर्वेदिक नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है। साथ में ही राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग का आवेदन की अंतिम तिथि को वैध रजिस्ट्रेशन पत्र यदि आपके पास में है तो भी आपको लगा देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये इसमें ये रहता है कि आरएससीआईटी और जो पीजीडीसीए का प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो वो आपको जरूर लगाना है, ठीक है। यदि आप विधवा या तलाकशुदा हो तो आपको वो प्रमाण पत्र भी इसमें लगा देना है, ठीक है। ये सभी दस्तावेज आपको स्व प्रमाणित, यानी आपको उनके पर उनकी फोटोकॉपी पर स्वयं की जो सिग्नेचर है वो कर दो फोटोकॉपी करानी है, सबकी ध्यान रखना है। उन सब पर आपको अपने सिग्नेचर करके जमा करवाने होंगे, ठीक है। 3 से 4 फोटो, अपनी न्यूनतम 3 से 4 फोटो भी साथ में लेकर जानी है। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो दे दी है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें इसके सैलरी के बारे में। तो इसकी जो वेतन आपका रहता है ना, सैलरी आपकी रहती है वो आपकी इसमें 8,000 से लेकर 12,000 रुपये के बीच में आपकी इसमें सैलरी रहती है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए गाँव में रहकर अच्छी जॉब रहती है, कुछ घंटे काम कर महीने के 8 से 12,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हो इसमें, ठीक है। और एक जॉब आपके पास में हो जाती है, ठीक है।
तो आई होप मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी नई नई वैकेंसी की जानकारी डेली दी जाती है। और यदि आपका कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप हमें कमेंट कर भी पूछ सकते हो। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक ऐसे नई वीडियो के साथ में, तब तक टेक केयर।